ओके क्लास 10, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग MS एक्सेस में कोई डेटाबेस या टेबल कैसे तैयार करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि फॉर्म कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है, नोट्स भेजा था कि फॉर्म का प्रयोग हम लोग डाटा को सबमिट करने, डाटा को इनपुट करने तथा एडिट करने के लिए उपयोग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे। अब आपको उसके अंदर बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, जैसे फॉर्म है, स्प्लिट फॉर्म है, मल्टीपल आइटम्स है, पाइवट चार्ट है, ब्लैंक फॉर्म है, मोर फॉर्म्स है। तो इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमें फॉर्म रेडी करने के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं फॉर्म विजार्ड, डेटा शीट, मॉडल, डायलॉग एंड पाइवट टेबल। तो हम लोग अभी फ़िलहाल फॉर्म पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली। तो जैसे ही हम लोग फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने टेबल तैयार किया था उससे रिलेटेड आपका फॉर्म तैयार हो गया। आप देख रहे हैं टेबल था हमारा, सबसे पहला जो था डेटा वही डेटा आया है, जो हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया था, जो हमने आईडी लिया था, नेम लिया था, लास्ट नेम लिया था। तो अभी हम लोग लेआउट व्यू में है। जो हमारा टेबल दिख रहा है आपको, 3 व्यू है, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अभी लेआउट व्यू में है। लेआउट व्यू का क्या फ़ायदा है कि हम लोग इसमें कोई भी चेंजेस करना है, आपको कलर में, शेप में, या आपको डिज़ाइन चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग डिज़ाइन व्यू से भी इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, पर हम लोग कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग केवल बॉक्स का साइज़ वगैरह इससे चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से लेआउट व्यू में जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं जो हमने डेटाबेस में फील्ड लिया था वो दिख रहा है। हम लोग को अगर कुछ चेंज करना तो हम लोग डबल क्लिक करके और उसके बाद चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सिटी का, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सबका अलग अलग बॉक्स बन गया है। फ़ोटो हमने जब टेबल पे लिया था तो वो नहीं दिख रहा था, यानी जब हमने डेटाबेस में लिया था, पर जब हमने उसी को फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आपको दिख रहा होगा फ़ोटो आसानी से। अब हम लोग इसको फॉर्म व्यू में देखेंगे। तो फॉर्म व्यू में जाने के बाद आप देख रहे हैं हम लोग को कोई भी डेटा डालना हम लोग डाल सकते हैं। सिटी में ड्रॉप डाउन लिस्ट आया है। अब आपको कोई नया रिकॉर्ड डालना है, आपको पिछला रिकॉर्ड देखना है या आपको लास्ट रिकॉर्ड देखना है, तो ये नीचे वाले ऑप्शन से आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं, जब हमने इससे हम लोग प्रीवियस रिकॉर्ड में जाएंगे, इससे हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाएंगे। फिर अगर हम लोग को नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो ये ऑप्शन से हम लोग न्यू रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। तो देख रहे हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम आसानी से डाटा में प्रीवियस जा सकते हैं, नेक्स्ट जा सकते हैं, फर्स्ट, लास्ट एंड न्यू रिकॉर्ड, आप वो ऑप्शन से जा सकते हैं। हम लोग को फ़ोटो ऐड करना है तो हम लोग बस डबल क्लिक करेंगे फ़ोटो में जाके और कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ओके करेंगे। तो इस तरह हम लोग का फॉर्म रेडी हो गया है। तो ये फॉर्म तो है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको एक्सेस ने बना कर दिया। अगर हम खुद से फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम ब्लैंक फॉर्म में क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग ब्लैंक फॉर्म में क्लिक करेंगे इस तरह का आपको वाइट पेज मिलेगा और इधर फील्ड लिस्ट मिलेगा। जो फील्ड हमने रेडी किया है उसका लिस्ट है। अब हम लोग अपने अनुसार फील्ड को बनाना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन व्यू ओपन करेंगे। व्यूज़ मैंने आपको बताया था 3 होते हैं। अब जो फील्ड हमको लेना है हम वहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे। पहले आप देख लीजिए ऊपर कितने सारे टूल्स आ रहे हैं। आपका कॉम्बो बॉक्स आ रहा है, लेबल, बटन, चेक बॉक्स। तो आपको फॉर्म में जो ज़रूरत पड़ेगा आप आराम से उसको ले सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले आईडी पे डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो आप देख रहे हैं आईडी का बॉक्स आपके सामने आ गया। इसी तरह जो फील्ड हमको लेना होगा हम लोग उस पर डबल क्लिक करते जाएंगे और हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं कि वो फॉर्म दिखने में हमारा सही लगे जब हम लोग फॉर्म व्यू में जाएं। तो अब हमने नेम पे डबल क्लिक किया तो नेम में भी आपका देख रहे हैं नेम का भी बॉक्स आ गया। तो इसी तरह हम लोग सारा फील्ड अपने फॉर्म में कॉपी कर लेंगे, मीन्स डबल क्लिक करके, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करेंगे। अब इसको टोटल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उसका अलाइनमेंट चेंज करेंगे, मीन्स उसको सेंटर में करेंगे। तो इससे क्या होगा, बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है वो सब सेंटर में आ जाएगा। तो मैंने इसे लेफ़्ट ही रहने दिया है क्योंकि मुझे वही सही लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगी और देख रहे हैं आप इस तरह से हम लोग बॉक्स को छोटा बड़ा और कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम लोग बटन के सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे आपने देखा था नीचे रिकॉर्ड का ऑप्शन था जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को फॉर्म मिला था। तो उसमें हम लोग रिकॉर्ड प्रीवियस, नेक्स्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ बटन से करेंगे।
तो इस तरह हम लोग बटन ड्रॉ कर लेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब ये डायलॉग बॉक्स में आपका बहुत सारा ऑप्शन है, रिकॉर्ड नेविगेशन, रिकॉर्ड ऑपरेशन, फॉर्म ऑपरेशन, उसके अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप बटन से क्या काम करवाना चाहते हैं वो आप चूज़ करेंगे। तो मान लीजिए जो मेरा बटन है हम उससे गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड मीन्स उससे हम फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना चाहते हैं उस बटन से, तो हम लोग वही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखेगा, इस तरह का ऑप्शन। तो अगर आप बटन में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर आप एरो का साइन देना चाहते हैं यानी पिक्चर शो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग एरो साइन रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अब बटन का नाम बाय डिफ़ॉल्ट कमांड 7 है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग फिनिश कर देंगे। तो इस तरह हम लोग का बटन बन गया। अब ये हमने गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए बनाया यानी फर्स्ट रिकॉर्ड जाने के लिए, तो हम लोग दूसरा बटन लास्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए बनाएंगे। तो सेम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। तो ये हमारा बटन लास्ट रिकॉर्ड में जाने के लिए बन गया है। अब हमने फर्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड के लिए बनाया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बटन लेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए और प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए। तो ये मैंने बटन ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग इस गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, देन फिनिश। तो ये हमारा बन गया नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। देन हम लोग बनाएंगे प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में था नीचे ऑप्शन, इस तरह हम लोग बटन से क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हमने नेक्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड 4 बना लिया है बटन, तो अब हम लोग एक बनाएंगे न्यू रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए। तो हम लोग फिर से एक बटन लेंगे। अब जैसे ही हमने बटन ड्रॉ किया तो फिर से डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब क्योंकि हमें नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए करना है, तो हम लोग रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाएंगे। उसके बाद वहाँ आपको बहुत सारा कैटेगरी दिख रहा है, मीन्स एक्शंस दिख रहा है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, अंडू रिकॉर्ड। तो हम लोग को क्योंकि अभी नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो हम लोग ऑप्शन लेंगे ऐड न्यू रिकॉर्ड और उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ हम लोग कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, हम लोग इसमें एरो साइन ना लेके टेक्स्ट ले लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देन फिनिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमने टेक्स्ट लिया इसलिए ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ आया है, कोई एरो साइन नहीं आया। अब हम लोग इसको सेट कर देंगे। तो अब हमारा लगभग फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसको फॉर्म व्यू में जाकर देखेंगे, पर हाँ हमने फ़ोटो का ऑप्शन नहीं लिया, तो पहले हम लोग फ़ोटो ले लेते हैं। तो अगेन हम लोग फ़ोटो में हमने डबल क्लिक किया। अब इसको हम सेट कर देते हैं राइट साइड में टॉप पे। तो इस तरह हम लोगों ने फ़ोटो से कर दिया है एडजस्ट। अब हम लोग इसको फॉर्म व्यू में जाएंगे और फॉर्म व्यू से देखेंगे कि हमारा फॉर्म कैसा रेडी हुआ है। तो फॉर्म व्यू पे मैंने क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं हमने जो अपने से मैनुअली फॉर्म बनाया है वो इस तरह का बनकर आया है। थोड़ा ईमेल आईडी का स्पेस छोटा लग रहा है, तो हम लोग लेआउट व्यू में जाके उसको बड़ा करेंगे, क्योंकि फॉर्म व्यू से हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें लेआउट व्यू में जाना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर। अब जैसे हमने ईमेल आईडी का एरिया एडजस्ट किया, वैसे हम लोग फ़ोटो का भी एरिया एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग फॉर्म को सेव कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले सेव किया था केवल टेबल जो हमने डेटाबेस बनाया था। अब हम लोग फॉर्म को भी सेव कर लेंगे। तो आप फॉर्म को सेव करने के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं टेबल 1 से इसको सेव कर देती हूँ। आप अपना नाम या कोई भी नाम टेबल से रिलेटेड दे सकते हैं। अब इसके बाद ओके करेंगे। अब हम लोग इसको फॉर्म व्यू में जाकर देखेंगे। आप देख रहे हैं दोनों सेव हो चुका है, हमारा टेबल और फॉर्म दोनों। अब हम लोग फॉर्म व्यू पे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म देखेंगे कि किस तरह का दिख रहा है। तो मैं व्यू पे गई, उसके बाद फॉर्म व्यू पे मैंने क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं इस तरह का हमारा खुला है टेबल। अब हमने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो आपका नया रिकॉर्ड डालने के लिए आ गया है प्लेस। इसी तरह सारा बटन आपका काम करेगा, चाहे आप प्रीवियस रिकॉर्ड में जाएं, चाहे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाएं। तो इस तरह से अगर हम लोग को फ़ोटो ऐड करना है, तो हम लोग फ़ोटो के एरिया में डबल क्लिक करेंगे और इस तरह से ऐड पे जाएंगे। और जिस भी जगह से हमें फ़ोटो लेना, चाहे डॉक्यूमेंट हो, डेस्कटॉप हो, तो आपने जो फ़ोटो जहाँ सेव किया आप वहाँ से लेकर और उसको ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ़ोटो भी आ गया है। तो अब आपने देख लिया कि मैनुअली हम कैसे फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। जो मैंने सारा बटन लिया है नीचे फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए, लास्ट रिकॉर्ड के लिए, तो आप देखिए वो सब आपका काम करेगा। क्योंकि जो हमने टेबल बनाया था, जितना हमने लिया था, देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड हम लोग फर्स्ट रिकॉर्ड में गए, नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड में जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा। हम लोग प्रीवियस रिकॉर्ड में जाएंगे तो वो आप देख रहे हैं प्रीवियस हो रहा है, नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट होगा। इसी तरह हमारा सारा बटन काम करेगा।
अब हम लोग लेआउट व्यू में अगेन जाएंगे और हम लोग इसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, आप देखिए हम लोग आप लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा थीम्स आ रहा है, बहुत सारा कलर्स आ रहा है। तो हम लोग कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्म उसी कलर का हो जाएगा, उसी डिज़ाइन में आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना कलर चेंज हो गया हमारा। तो हम लोग इस तरह से फॉर्मेट में जाके और कोई भी इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं फॉर्म में तो कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया है। और हम लोग अगर इसका टेक्स्ट या थीम चेंज करना चाहते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो सेम वही तरीका है जो हम लोग वर्ड में यूज़ करते हैं। होम मेन्यू में जाके बहुत सारा एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, जो भी मैंने फॉर्म का प्रोसेस बताया है, फॉर्म बनाने का तरीका बताया है। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो भी पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसे आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।